कह रहे अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट करी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई रेस्ट से स्टार्ट करी मतलब जीरो से स्टार्ट करी और वो एक्सेलरेट करना शुरू करी धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये एक्सेलरेशन गिवन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दे रहा है वो, कह रहा है 8 सेकेंड तक ऐसा हुआ। मतलब जो एक्सेलरेट करी ना वो 5 से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो 8 सेकेंड के लिए करी, ठीक है। कह रहे अगर वो कंटिन्यू करेगा विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, हमें पता नहीं है। कह रहे कितना डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी कार 12 सेकेंड में सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी से हटके है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जैसा ये है। इसमें आपको 2 इंटरवल दे रखे हैं। पहले वो कह रहा है गाड़ी है ना 0 से लेके 8 सेकंड तक गई, फिर वो कह रहा है 8 से लेके आगे 4 सेकंड और चली बट कांस्टेंट वेलोसिटी से चली। पहला देखो 2 पार्ट है इसमें, बना के समझाता हूँ। इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं। इसका पहला पार्ट है कि गाड़ी रेस्ट से कहाँ गई, ए पे गई मान लो, फिर ए से कहाँ गई, ए से बी गई। तो भाई जो ओ से ए गई वो गई 8 सेकंड के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली 12 सेकंड पूछ रहे ना सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट तो हमारा ओ हुआ ना, तो यहाँ से 12 सेकंड पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 8 सेकंड ये, 8 सेकंड ये और 4 सेकंड ये। कंडीशन समझो ज़रा, यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटरवल है। अच्छा अब इन दोनों इंटरवल में गिवन क्या क्या है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ मतलब ओ से स्टार्ट करूँ, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ आपका u 0 होगा ना, यहाँ पे u 0 क्या होगा, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कहते रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे आपको a कितना गिवन कर रहा है, ये गिवन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फॉर 8 सेकंड। यहाँ पे टाइम कितना दे रहा है, 8 सेकंड तक ये चीज़ हुई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना इन 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद 4 सेकंड का निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये। हम क्या कर रहे हैं, हम 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप 12 सेकंड का डायरेक्टली निकाल लो। पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 5 है बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। अगर पूरे मोशन में जितना भी हो रहा है ओ से बी, अगर आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहती ना तो मैं डायरेक्टली निकालता 12 सेकंड का। हम डायरेक्टली 12 सेकंड का नहीं निकालेंगे, याद रखना इस चीज़ को। सबसे पहले निकलेगा ओ से ए का डिस्टेंस, फिर निकलेगा ए से बी का डिस्टेंस, फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, पहला केस बनाता हूँ मैं। पहला केस है हमारा ओ से ए का, ठीक है, फ्रॉम ओ टू ए। आपका यू कितना गिवन है, यू 0 गिवन है। ए कितना गिवन है, ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना गिवन है, टाइम है 8 सेकेंड। क्लियर है। तो आपको पता है टाइम गिवन है, और तो एस निकाल सकता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं हम, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं जब आपको एस निकालना होता है और टी गिवन करता है, ठीक है। तो ये हुआ 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 8 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 प्लस 5 इंटू 8, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे हम, पहले कट कर लेते हैं, है ना। तो ये हुआ 5 4 द 20, 28 द कितना हो गया आपका, 5 4 द 20, 28 द हो गया आपका 160। तो 160 मीटर आंसर आ गया। तो भाई मतलब मुझे अभी पता है क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि वो 0 से लेके 8 सेकंड तक वो 160 मीटर चला। अब इस मोशन को ध्यान से समझो तभी क्वेश्चन समझ आएगा। भाई 160 मीटर तो चल लिया वो, अब आगे वो कंडीशन बदल रहा है, नहीं बदलता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। वो कह रहा है इफ इट देन, देखो यहाँ तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ अभी तक आपका ना, इसके आगे का मैं पढ़ाता हूँ आपको, तभी देखो तभी क्लियर होगी चीज़ें। यहाँ तक मैं क्वेश्चन खत्म कर चुका हूँ। इफ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहाँ पे जो चल के आया है वो, यहाँ पे कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी हुई होगी ना, तभी तो चल के आया है, क्योंकि u तो 0 है। वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, तो u होती है या फिर v होती है। अगर u 0 है तो भाई वो v से चल के आया ना, यहाँ पे कह रहा है अगर वो इसी वेलोसिटी से जो v से चल के आया है, इसी को अगर वो आगे कंटिन्यू करेगा सिन, ठीक है, बताओ कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 12 सेकंड में। अब ध्यान से देखो, जो समझने वाली चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि भाई अगर वो यहाँ से चल के आया तो यार रुका थोड़ी ना है, रुका नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है
इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब होता है आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, आपकी एक्सेलरेशन 0 होगी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जितना u है उतना v है ना, यही तो हुआ उसका मतलब। भाई इसके बाद आपकी एक्सेलरेशन 0 हो रही है, तो अगर मैं a से b की कंडीशन लिखूं तो a से b में क्या हो रहा है आपका, टाइम तो आपको 4 सेकंड है ही हमारे पास, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी कितनी है, एक्सेलरेशन 0 है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जितना u था उतना ही आपका v है, यही तो कह रहा है वो। तो ये दो चीज़ें समझने वाली है बस आपको, बाकी तो भाई फॉर्मूले लगाना है हमने, है ना। अब मैं निकालता हूँ आगे किसका, a से b का डिस्टेंस निकालता हूँ, क्लियर है। अब a से b का डिस्टेंस फिर से वही लगाओ, क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, a से b के अंदर अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैंने अभी तो बताया, एक्सेलरेशन 0 होती है और आपका u v होता है। अब सोच के देखो ना, कोई गाड़ी है जो 40 किलोमीटर पर आवर पे चली जा रही है, और मैं कह रहा हूँ वो आगे जाके भी 40 पे ही चले जा रही है, तो आपको नहीं लग रहा आपका u भी यही है और आपका v भी यही है, और इस सिनेरियो में आपका a 0 होगा ना, क्योंकि a क्या होता है, v माइनस यू, दैट इज 0 माइनस 0, सॉरी 40 माइनस 40, 0, ठीक है। तो मीन्स ये चीज़ आपकी 0 हो चुकी है, तो फॉर्मूले में डाल दो। अच्छा u हमारा v हो चुका है, u हमारा v हो चुका है, तो कितना था मेरा, पहले निकालना पड़ेगा आपको। अभी हमें v नहीं पता ना, सब तो एक काम करते क्योंकि हमें पुट ही नहीं कर पाएंगे हम। अब क्या 0 पुट करोगे, 0 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी वो लेके आया है, पहले सबसे पहले काम करो v निकालो इसको लगाने से पहले। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई u 0 था ना, यहाँ पे आके जो v बना, तो पहले v तो निकालो तभी तो लगेगा v इज इक्वल टू यू करके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u हमारा 0 था। एक्सेलरेशन कितनी थी पहले वाले केस में जो वो चल के आया है, 5, और कितने टाइम के लिए चला, 8 के लिए, तो v कितना आ गया हमारे पास, 0 प्लस 40, तो v आ चुका है आपके पास 40 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से जो चल के आया v, अब ये v किसके इक्वल हो गया आपका, इस यहाँ के बाद v आपका u के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गई। अब लगा दो, अब यहाँ डाल दो वैल्यू, तो ये पार्ट तो मेरा 0 हो गया, तो ये हो गया s इज इक्वल टू, u की जगह क्या लिखूंगा मैं, u की जगह v भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि u क्या है आपका, u आपका v के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख दो 40 इंटू टाइम, कितना है टाइम, 4 सेकंड के लिए, 4 प्लस यहाँ तो 0 हो गया, तो ये हो गया 160 मीटर। तो भाई ये जो डिस्टेंस आया ये a से b का डिस्टेंस आया और ये o से a का डिस्टेंस आया। आप इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लो, आंसर आ चुका है आपका। मतलब हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका, ये आएगा 160 प्लस 160, तो कितना आएगा ये 320 मीटर इज द आंसर। क्लियर है, तो आंसर आ चुका है कितना, इट इज 320 मीटर। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा तभी आपको सही से रिवाइज होगा, क्योंकि एग्जाम में आ गए तो फिर आप बैठे रह जाओगे, है ना, एग्जाम में, और आपको पता है एग्जाम्पल आती ज़रूर है। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले हमने क्या करा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एस निकाला, वो तो आसानी से निकल गया होगा। इसके बाद जो आपका यू था वो वी बन गया, ठीक है, टाइम आपको 4 सेकंड दे रखा है और एक्सेलरेशन 0 हो गई क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद पहले मैंने v निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके v आ गया, आपका u v के इक्वल है, फिर मैंने s के फॉर्मूले में डाल दिया, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है।